ये कहानी एक राजस्थान के कोटा शहर की एक भूतिया हवेली के बारे में है। ये हवेली राजा महाराजा के समय में बनाई गई थी, लेकिन पिछले 18 सालों से इस हवेली में आज तक ना तो कोई रहने के लिए आया है और ना ही किसी ने इस हवेली में आज तक कोई भी किसी तरह का कदम रखा है। इच्छा होने पर भी इस हवेली में कोई भी नहीं रह पा रहा था, क्योंकि लोगों का कहना था कि इस हवेली में भूत प्रेत का साया है। जब अजीत सिंह को इस कहानी और हवेली के बारे में पता चला तो उसने तय किया कि वो इस रहस्य को जानकर ही रहेगा, क्यों लोग इस हवेली में नहीं रह पा रहे हैं। उसने मजबूत इच्छा शक्ति से हवेली में रहने की पूरी तैयारी कर ली। जब उसने हवेली के अंदर जाने के लिए पैर आगे बढ़ाए तो दरवाजे पे किसी अनजान व्यक्ति ने उसे रोक लिया और नज़दीक जाके बोले, आप कौन हो और किधर जा रहे हो? यहाँ पर आपका जाना ठीक नहीं है। आप मेरी बात मानो तो यहाँ से वापस चले जाओ। ऐसा वो आदमी वहाँ पर कह रहा था अजीत सिंह से। अजीत सिंह ने जवाब देने के बजाय उसके सामने सवाल किया, जी आप कौन हैं? मेरा नाम अर्जुन सिंह है और मैं यहीं पास में ही रहता हूँ। अजीत सिंह ने कहा, ओहो अच्छा, मैंने सुना है कि ये एक भूतिया हवेली है और यहाँ पर कोई नहीं जाता है और ना ही कोई इसी का घूमने का कोई नाम लेता है, इसलिए मैं इस हवेली में एक दिन रुकने का फैसला किया हूँ। अर्जुन सिंह ने कहा, जी हाँ, आपने सही सुना है और आप भी अंदर मत जाइए। मेरी माने तो आप भी वापस घर लौट जाइए, यहाँ बहुत खतरा है। ये सुनकर अजीत सिंह खुश हो गया, जैसे उन्हें कोई लॉटरी लग गई हो। इतना ज़्यादा खुश हो रहा था इतनी बात कहने पर कि उसको पता नहीं था कि अंदर बहुत ज़्यादा खतरा है। अर्जुन ने उसकी खुशी को देखकर बोला, आप क्यों खुश हो रहे हो? आपको तो भूत का नाम सुनकर डर लगना चाहिए। शायद आपको पता नहीं होगा कि मैं भूत प्रेत में काफ़ी दिलचस्पी रखता हूँ। अगर इस हवेली में भूत है तो मैं अंदर ज़रूर जाके रहूँगा और सच्चाई का पता लगा कर रहूँगा। अजीत सिंह ने अर्जुन सिंह की एक भी बात नहीं मानी और वह अंदर चला गया। इतना कहकर अजीत सिंह उस हवेली में चले गए। अंदर जाके अजीत ने अपनी बैग को साइड में रखा और हवेली के चारों ओर देखने लगा। सारे रूम भी चेक कर लिए। बाद में ड्राइंग रूम में आके सोफे पर बैठ गया और उसके वहाँ बैठकर दारू के 2-4 पैग पीने लगा। उसको कुछ भी याद नहीं था कि यहाँ पर और भी कोई हो सकता है। उसने अपने बैग से दारू निकाली और वो पीने में मस्त हो गया कि बाद में देखता हूँ कि कौन यहाँ पर रहता है। वहीं अचानक उस रूम में लाइट का एक बल्ब बंद चालू होने लगा, लेकिन अजीत ने उस पर ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर बाद दूसरा बल्ब चालू बंद होने लगा। फिर तो हवेली की सारी लाइट चालू बंद होने लगी। ये सब देखकर अजीत अपनी जगह खड़ा हो गया और पूरी तरह से सचेत हो गया था। थोड़ा सा घबरा ज़रूर गया था, लेकिन इतना ज़्यादा डरा हुआ नहीं था। अचानक उसके सामने एक छोटा टेबल हवा में उड़ने लगा। करीबन 6 फुट हवा में ऊपर जाके गोल गोल घूमने लगा और बाद में अजीत की ओर तेज़ी से बढ़ने लगा। अजीत ने तुरंत ही अपनी जगह बदल ली और दूसरी ओर चला गया और वो टेबल वहीं जाके गिरा था जहाँ पर अजीत सिंह खड़ा था। अजीत सिंह कुछ डर तो गया था, लेकिन क्या करे, उसको ये सच्चाई सब जाननी थी। अजीत कुछ समझ पाता उतने में सोफे की सीट उसकी ओर आने लगी और वो जल्द खड़ा हो गया और छलांग लगाकर दूसरी ओर कूद गया, जिसके कारण सोफा दीवार को टकरा गया और अजीत बच गया। अचानक सब कुछ शांत हो गया। अजीत ने चारों ओर सतर्कता से देखा और बड़ी आवाज़ में बोला, तुम जो भी हो मेरे सामने आओ, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। वहीं एक बड़ी परछाई उसके सामने आई। अजीत ने उस परछाई को देखकर बोला, कौन हो तुम और क्यों मुझे मारना चाहते हो? परछाई कहती है, तुम्हारी भूल के कारण। अजीत कहता है, मेरी क्या भूल है? मैंने कौन सी भूल की? परछाई कहती है, इस हवेली में आने की भूल की है तुमने। किसी को भी इस हवेली में खुश नहीं देख सकता। अजीत कहता है, आप इस हवेली में किसी को क्यों खुश नहीं देख सकते हो?
यही मैं जानने के लिए यहाँ पर आया हूँ। वो परछाई ने जवाब दिया, आज से 18 साल पहले इस हवेली के मालिक ने मुझे यहीं पे मार दिया था। मेरी कोई भी गलती नहीं थी। इस कारण की वजह से मेरी आत्मा इसी हवेली में भटकती रहती है। मैं किसी को भी इस हवेली में नहीं रहने दूंगा, क्योंकि इस हवेली में मेरा खून हुआ था। इस हवेली में जो भी रहने के लिए आएगा उसकी मैं मौत करता रहूँगा, चाहे वह कोई भी हो। अजीत ने कहा, मैं तुम्हें तेरे असली रूप में देखना चाहता हूँ। तुम्हें मुझको मारने से पहले मेरी ये इच्छा अवश्य पूरी करनी होगी। इतना कहते ही उस ओर परछाई ने एक भयानक दरमियाना रूप ले लिया। उसका चेहरा इतना भयानक था कि अजीत भी एक क्षण के लिए डर गया था, लेकिन दूसरे क्षण में उसने अपने आप को काबू पा लिया। पहली बार तो घबरा गया था, लेकिन वह सोच रहा था कि सच्चाई जानकर रहूँगा, तभी वो नहीं डरा। बाद में इसने अपनी जेब में से एक सफ़ेद पाउडर निकाला और उस भूत के ऊपर फेंक दिया। भूत के ऊपर पाउडर पड़ते ही वह जलने लग गया। बड़ी बड़ी ज्वाला सी उठने लगी। वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा और बाद में पूरी तरह से जल गया। उसके बाद अजीत ने चैन की सांस ली और वहीं सो गया। इसके बाद उसको कोई खतरा महसूस नहीं हो रहा था और वहीं पर अपना बिस्तर लगा के सो गया। दूसरे दिन सुबह जब अजीत सिंह को सही सलामत हवेली से बाहर आते हुए अर्जुन ने देखा तो उसको आश्चर्य हुआ। अर्जुन ने अजीत से पूछा, तुम कैसे जिंदा हो? जब अजीत ने अर्जुन को कल रात को घटी घटना के बारे में पूरी तरह से बताया और बोला, ये हवेली अब भूतिया हवेली नहीं रही। दोस्तों, आपको ये कहानी राजस्थान के कोटा की भूतिया हवेली कैसी लगी? प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि हमारी सभी वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। धन्यवाद।